हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीम। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था डिवीजन एल्गोरिदम को, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था फाइंडिंग जीरोज एंड वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को। आज हम देखने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जीरोज तो हमको निकालना है, जीरोज हम निकाल भी लेते हैं, लेकिन जीरो निकालने के लिए स्प्लिटिंग का आना बहुत जरूरी है। तो स्प्लिटिंग हम कैसे सीखेंगे, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्प्लिटिंग सिखाने वाला हूं। 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4s² - 4s + 1। यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं 4s² - 4s + 1। इसको आप ले लीजिए। आज हम बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को देखने वाले हैं। 4s² - 4s + 1, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आपको करना क्या है, जीरोस फाइंड करने के लिए आपको इसको जीरो से इक्वेट कर देना होता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, 4s² हो चाहे 4x² हो चाहे 4y² हो, कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस सेम होंगे। इस तरह से हो गया। अब इसमें आपको निकालना होता है प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होते क्या है, प्रोडक्ट हमारा ये s² का कोएफिशिएंट, s² का कोएफिशिएंट और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है c, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, P फॉर प्रोडक्ट। यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो ये वाला जो लास्ट कॉर्नर है और ये जो फर्स्ट है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारा आंसर आया प्रोडक्ट P4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए। और जो हम सम निकालते हैं वो हमारा मिडिल टर्म होता है। तो S फॉर सम ये हमारा आना चाहिए -4। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो क्वेश्चन था 4s² - 4s + 1, इसमें आपने लास्ट कॉर्नर को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया और बीच वाले टर्म को हमको -4 लाना होता है। यानी हमारे पास 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी 4 आए। देखिए 4, ये प्रोडक्ट को आप ले लीजिए। इस प्रोडक्ट को आप लोगे, इस प्रोडक्ट को, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 आ रहा है। देखिए बिल्कुल आ रहा है। उसी में आप -2 कर देंगे तो -4 आ रहा है। सम हमारा -4 आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा 4 आना चाहिए। तो यहां पे प्रोडक्ट 4 कैसे आएगा, -2 × -2 कर दीजिए। -2 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। -2 को -2 के साथ सॉल्व करेंगे तो -4 आ गया। यानी हमारे पास 2 नंबर जो आया वो था ये -2। इसी को आपको यहाँ पे लिख लेना है, तो लिख लीजिए। ये -2 यहाँ पे आ जाएंगे। 4s², इसके जगह पे आपको -2 लिखना है। क्यों, देखते रहिए क्यों। जब आप -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं और 2 में 2 जुड़ेगा तो -4 हो गया। और -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पे -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो प्लस में आया आंसर। -2 को -2 के साथ सॉल्व किए तो ये दोनों जुड़ गया और माइनस का माइनस साइन आ गया। अब इसके बाद हमको बनाना होता है पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। उसके बाद हम लोग निकालते हैं रूट्स या आंसर। तो देखिए 4s² - 2s, इन दोनों का आप पेयर बना लो, इन दोनों का आप पेयर बना लो। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में 2s यहाँ भी है, 2s यहाँ आएगा। 2 और 4 के टेबल में 2 आया, उसको आप बाहर ले लिए। उसके बाद यहाँ s है, यहाँ s है, उसको भी आप एक s को बाहर ले लिए, यानी 2s हमारा बाहर। तो इसमें से आपने 2 बाहर किया तो 2 बच गया। इसमें से आपने s बाहर किया तो एक s बच गया क्योंकि 2 थे, माइनस ये 2s ऑलरेडी बाहर आ गया, ये 2s यहाँ पे हमने बाहर लिख दिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अब इस 2s - 1 को आप यहाँ ले लो एज इट इज। 2s - 1 को यहाँ लिख लिए, 0 से इक्वल तो है ही। 2s - 1, यहाँ पे 2s + 1 है तो आप सिंपली यहाँ -1 कर दीजिए। देखिए
माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 दैट इज +1, +2 इंटू -1 दैट इज -2। अब जो दोनों में कॉमन होता है उसे आपको एक बार लिखना है, यानी जो दो हमको यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं इन दोनों बॉक्स को एक साथ लिख लीजिए 2s - 1। अब उसके बाद आपको इसको छुपा देना होता है, इस तरह से आपको हाइड कर देना होता है। तो इसको आप हाइड करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, देखिए 2s - 1 फिर से दिख रहा है, ये 2s - 1 उसको भी आप दूसरे ब्रैकेट में बना लीजिए, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमको s का वैल्यू निकालना है, 2s - 1 0 के बराबर है, 2s - 1 0 के बराबर, ये दोनों बॉक्स 0 के बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना होता है, एक को सॉल्व करेंगे तो दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। देखिए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, -1 को आप उधर ले जाएंगे, 2s इज इक्वल टू 1, 2s मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई s, तो उधर जाएगा तो डिवाइड, माने s का वैल्यू जो हमारा आया दैट इज हाफ 1/2। अब s एक बार 1/2 आया तो यहां भी s 1/2 आएगा, यानी दोनों का वैल्यू हाफ आएगा, s हमारा दोनों टाइम 1/2 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में भी हमको इसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए सेकेंड क्या बोल रहे हैं हमारा, 3x² - x - 4। अब इसमें भी हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमको इसमें रूट्स लाने हैं, तो कैसे लाएंगे, यहां भी देखिए प्रोडक्ट, इस लास्ट कॉर्नर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, ये -4 था, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। अब बीच में कुछ नहीं है, इसके पास 1 है, 1 1, सम हमारा 1, यहां कुछ नहीं है मतलब 1, और वो भी कौन सा 1, -1। तो देखिए हमको 12 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, दो ऐसे नंबर में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आए 12। जैसे कि देखिए -4 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो -12 आया, और -4 को 3 के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो -1 आ जाएगा। देखिए -4 को आप +3 से सॉल्व करेंगे तो -1 आया ना, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो -12 आया, यही दोनों चाहिए था। देखिए -12 चाहिए था और -1 चाहिए था। अब जो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला यहाँ पे प्लस वाला, सम वाला, इसी को हमको लेना होता है, ये प्रोडक्ट से हमको मतलब नहीं होता। अब इसको यहाँ आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, तो कर दीजिए 3x², इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, -4x लिखना है प्लस 3x, क्योंकि इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे -4x प्लस 3x तो आपका आंसर आएगा -x। -4 इज इक्वल टू 0, इसको आपको 0 से इक्वेट कर देना है। अब फिर कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए, 3x² - 4x में यहां x है, यहां x है, कॉमन आ गया, और कुछ तो कॉमन है नहीं। उसके बाद 3x - 4 अंदर आ गया। अब इधर देखिए 3x - 4 पहले से ही है, इन दोनों में हमको कॉमन निकालना होता है, इसका आप पेयर बनाते हैं और इसका आप पेयर बनाते हैं। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, यहां x है, यहां भी x है, तो उसको बाहर ले लिए, एक x इसमें से बाहर आ गया तो 3x बस बचा ना जी। अब इसमें से x को आप बाहर कर दिए तो -4 बस बचा। अब इसी चीज को आपको यहां लिख देने हैं, 3x - 4 आपने लिख लिया। अब 3x - 4 इससे मैच कर रहा है, तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए कि दोनों मैच हो जाएं तो उसमें आपको सिंपली +1 लगा देना है और कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में हमारा एक साथ 3x - 4 है, तो उसको आप एक बार लिख लो 3x - 4। अब 3x - 4 को हाइड कर दीजिए, ये 3x - 4 और ये 3x - 4 को आप छुपा देंगे तो x + 1 बचा ना, उसको आप लिख लीजिए x + 1, तो यहां पे आपका आ गया x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट 0 के बराबर, ये ब्रैकेट 0 के बराबर, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। -4 को आप उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये हो गया 3। यहां पे देखिए कुछ नहीं है, ये +1 उधर जाएगा
-1, यानी हमारे पास जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे आपको s भी दे सकता है, 4s स्क्वायर प्लस 8s, 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये सारे दे सकते हैं। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इनमें हमको करना क्या होता है, यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म नहीं है, हम इसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके पास u स्क्वायर है, इसके पास x स्क्वायर है, हो गया, यहाँ पे u है, यहाँ x है, लेकिन इसके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम उसको 0 भी ले सकते हैं या इसको हम सिंपली सीधा कॉमन निकाल के बना सकते हैं। तो कैसे कॉमन निकाल के, ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं थर्ड का। अब ये 4u स्क्वायर प्लस 8u था, हम स्प्लिटिंग देख रहे हैं, इसको आपको 0 से बराबर कर देना है। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 4u स्क्वायर है, यहाँ 8u है, 4 8, तो 4 दोनों में आया कॉमन। यहां से आपने 4 को बाहर निकाल लिया और एक u को बाहर निकाल लीजिए। इन दोनों में से आपने क्या किया, 4 को u को बाहर निकाल लिया। पहले वाले को देखिए, पहले वाले में आपने 4 को बाहर निकाला, फिर u को बाहर निकाला, तो एक u बचा ना। अब उसके बाद यहां प्लस हो गया, इसमें से आपने u को बाहर निकाल लिया और इसमें से आपने 4 को बाहर निकाल लिया। तो जिस नंबर से 4 को निकालते हैं उसे हमको डिवाइड करना होता है। देखिए 8 से हमने 4 को कॉमन निकाला तो उसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 आया, जो आंसर आया उसे ही हमको लिखना होता है। तो ये लिख लीजिए। अब 4u इज इक्वल टू 0, ये 4u इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया और ये ब्रैकेट वाला 0 के बराबर आ गया। तो यहां से हमको क्या मिला, u का वैल्यू 0/4, दैट इज u इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या मिला, u इज इक्वल टू +2, उधर जाएगा तो -2, यानी हमारे पास जो दो वैल्यू आया u का वो था एक 0 और एक था -2। इस तरह से हमको स्प्लिटिंग बनाने होते हैं। इसी के आगे हम लोगों को वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट करना होता है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस। अब देखते हैं कुछ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो बोलता है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the question and remainder where x - 2 and -2x + 4 respectively find gx। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको रिपीट किया, कोई हमारा पॉलिनोमियल है जिसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्वोशेंट और रिमाइंडर ये दोनों आया, तो हमको gx निकालना है। मतलब हमने किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशेंट और रिमाइंडर आया, तो वही नंबर क्या था इसको पूछ रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है उसको आप निकाल लीजिए, आराम से लिखते जाइए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते तो समझ में आएगा। ऑन डिवाइडिंग दिस, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमारा होता है डिविडेंड, तो ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। यहां पे आपको लिख लेना है डिविडेंड। ये आ गया x³ - 3x² + x + 2। इसको आप डिवाइड कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 12 आता है और 0, यानी आपने 12 को 2 से डिवाइड किया तो 12 हमारा डिविडेंड हुआ ना। वैसे ही इस नंबर को आपने किसी और नंबर से डिवाइड किया तो ये वाला नंबर हो गया हमारा डिविडेंड। उसके बाद हमारा डिविडेंड और डिविडेंट दोनों होते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि डी और टी लिखा है। x³ - 3x² प्लस ये हो गया हमारा डिविडेंड बाय अ पॉलिनोमियल gx, ये जो हमारा gx है वो हमारा हो गया डिविजर, ये gx हमारा डिविजर। यानी हुआ क्या, आपने इस नंबर से इसको डिवाइड किया, इस नंबर से इसको डिवाइड किया, 2 को 12 से डिवाइड किया, ये देखिए यहां पे बिल्कुल उसी के जैसा। यहां पे इस नंबर को आपने इससे डिवाइड किया तो हमको क्या क्या मिला, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। मतलब इन दोनों में जो पहले लिखा है वो क्वोशेंट होगा और जो बाद में लिखा है वो रिमाइंडर, क्योंकि हमारा जो लाइन है वो बोल रहा है द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर,
तो ये हमारा क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसको क्वेश्चन लेना है, किसको रिमाइंडर लेना है, इसलिए आपको 2 बार 3 बार पढ़ने के लिए बोला जाता है। क्वेश्चन हमारा हो गया x माइनस टी, क्वेश्चन हमारा हो गया x माइनस 2, उसके बाद रिमाइंडर जो हमारा आया आर फॉर रिमाइंडर ये माइनस 2x प्लस 4। अब यहां से हम लोगों ने डिविडेंड, डिविजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख लिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है और हमने भी इस फॉर्मूला को फर्स्ट लेसन में देखा था, क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद आया? यही वाले फॉर्मूला की मैं आपको बात कर रहा हूं। अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो जो जो वैल्यू हमको दिया हुआ है उसे आपको पुट कर देना है। तो देखिए डिविडेंड एक्स क्यूब ले लीजिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डिविजर हमारे पास क्या है gx, तो इस d के जगह पे आपको gx लिखना है। मल्टीप्लाई यानी आप डॉट लगा सकते हैं। क्वोशिएंट q फॉर क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमको x माइनस 2, यह आ गया x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या देखिए माइनस 2x, इसको आप एक ब्रैकेट में ले लो प्लस 4। ये हमने वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसके बाद हमको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट है और यहां पे सम है, तो सम वाले टर्म को आप उस तरफ ले जाओ। ये जो माइनस 2x प्लस 4 है इसको आपको उस तरफ ले जाना है। तो देखिए कैसे आएंगे ये लोग, इनको आपको इस तरफ ले जाना है, यहां इस तरफ LHS पे। तो ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा ये माइनस 2x है, माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा देखिए। अच्छा कंफ्यूज मत होइए, ये प्लस था, ये प्लस इधर ले आइए, उन दोनों को, इन दोनों को आप इधर ले आओ, तो माइनस ये जो ब्रैकेट था उसको एज इट इज वैसे का वैसा लिख लीजिए, ये प्लस इस तरफ आके माइनस इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए सिंपली, तो ओपन कर लीजिए, हमारा आएगा क्या x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, उसके बाद ये gx आपको लिख देना है एज इट इज। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए हमको जो दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब, और कहीं पे है क्या इसमें x का पावर 3 वाला टर्म, और कहीं पे है क्या इसमें देखिए, बिल्कुल नहीं है, तो आपको लिख देना है x का क्यूब, ये वाला टर्म नहीं है। अब उसके बाद x स्क्वायर वाला टर्म है क्या हमारे पास, बिल्कुल नहीं है, तो उसको भी आपको लिख देना है 3x स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास x का टर्म है ये प्लस x और ये प्लस 2x प्लस x यानी 1x प्लस 2x, तो 1x और 2x मिलके 3x हो जाएंगे ना, तो वहां पे आपको लिख देना है 3x। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया क्योंकि प्लस प्लस, तो ये हमारा आ गया प्लस 3 ऑफ x। अब प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 4 बड़ा है प्लस 2 छोटा है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। माइनस 4 को आप सॉल्व करेंगे ना प्लस 2 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ग्रेटर का साइन आप माइनस लोगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब ये आ गया माइनस 2, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू हमारे पास बचा क्या gx इंटू एक्स माइनस 2, ये x माइनस 2। अब इसके बाद और सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई का फॉर्म, इस मल्टीप्लाई के फॉर्म को आप इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड का फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पे आ जाएगा आपका डिवाइड का फॉर्म 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये जो मल्टीप्लाई थे ये यहां पे आ जाएंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तब हमारा gx निकलेगा। अब देखते हैं कि इसको डिवाइड कैसे किया जाता है। अब इसको आपको डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको सिंपली आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। अब देखिए पहला वाला टर्म x क्यूब था, मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिदम बता लिया है,
समझाया भी है। एक्स क्यूब को एक्स के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ। देखिए एक्स क्यूब फर्स्ट वाला टर्म एक्स से डिवाइड होगा। ये एक्स क्यूब को एक्स से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 3 है, तो यहाँ 3 में से 1 कट जाएंगे और आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स का पावर 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर 3, क्योंकि हमको मालूम है एक फॉर्मूला ए का पावर m ए का पावर n, तो ये ए का पावर m प्लस n हो जाता है। वहीं पे जब ये डिवाइड के फॉर्म में होंगे ए का पावर m अपॉन ए का पावर n, तो ए का पावर m माइनस n, मतलब ये जो पावर होते हैं वो हमारे कट जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो x3 था और x1 था, x3 था और x1 था, तो 3 में से 1 कट गया ना, तो 3 में से 1 कट गया तो 2 आया। अब इसको आपको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो x2 इंटू एक्स x3 आया। अब x2 इंटू -2 तो -2x2, क्योंकि x और 2 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, वो आपस में लिखा जाएंगे एज इट इज। अब यहाँ पे आपने उसको लिख लिया। अब ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, साइन विल गेट चेंज। अब ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं। 3x स्क्वायर में से -2x जाएगा। देखिए ऊपर में लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और नीचे में प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब इसमें देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक साथ सॉल्व करके x का पावर 4 x का पावर 3 कुछ भी लिखे पड़े होते हैं। तो वैसा आपको कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर दोनों में है तो उसको आपको एज इट इज उतार देना है। सिर्फ आपको सॉल्व करना है कोएफिशिएंट को, यानी उनके सामने वाले को। ये -3 में +2 जाएगा तो -1 बचा। अब इस -1 को आप सिंपली सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 को हमको दिखाने की जरूरत नहीं होती। एक्स स्क्वायर आ गया हमारा आंसर -x स्क्वायर। अब इन लोग को नीचे उतार लीजिए 3x -2। अब इस फर्स्ट टर्म को देखिए -x स्क्वायर अपॉन इसके फर्स्ट टर्म को देखिए x, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, देखिए a का पावर m a का पावर n a का पावर m माइनस n, यानी x का पावर 2 x का पावर 1, तो x का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस तो है ही, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी हमारा आंसर आया ओनली x। यहां पे आपने x का पावर 2 और x इसको सॉल्व किया तो -x आ गया ना, इसको आपको यहां पे लिख देना है -x। अब जब आप इसको -x लिख देंगे तो -x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे हो रहा है, -x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर आया, -x को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, -x इंटू -2 माइनस माइनस प्लस x इंटू 2x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ये आ जाएगा साइन प्लस, ये आ जाएगा साइन माइनस, यहां से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो -x स्क्वायर प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, +3 -2 +3 -2 तो ओनली 1 x -2, इस तरह से। अब देखिए यहां पे एक और x -2 और यहां x -2, तो जब कभी भी हमारा ऐसा कंडीशन आए कि डिविजर रिमाइंडर के बराबर हो जाए, डिविजर रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको सिंपली +1 लिख देना होता है, क्योंकि इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना जी, x -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा, तो इसी को आपको लिख देना है इस तरह से, यानी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारा जो यहाँ पे क्वोशंट आया यही हमारा आंसर होता है, यानी हम लोग यहाँ पे जब आंसर बताएंगे देयरफॉर gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही gx हमको फाइंड करना था। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।